हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर। तो जो हम बैच आईआईटी जैम 2023 के लेके आए हैं वो है जी हमारा क्षितिज बैच। क्षितिज बैच में आपको पता है कि हमने मॉडर्न फिजिक्स को खत्म कर लिया था और हमने अपना नया सब्जेक्ट शुरू किया था, नाम है जी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट हमने शुरू किया था और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर हम बढ़ते जा रहे थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी हमारा लॉजिक गेट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे टॉपिक्स को मैं क्या बोलता हूं, माई का लाल टॉपिक्स। जैसे एक मां को अपना बेटा बहुत प्यारा होता है, उसी तरह से जो आईआईटी जैम वाले हैं उनको ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा प्यारा है। ठीक है, तो इस टॉपिक की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत सारे क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। तो लॉजिक गेट्स, पहले तो मैं बता दूं लॉजिक गेट्स क्या है। शुरू करते हैं, लॉजिक गेट्स की ओर बढ़ते हैं। तो लॉजिक गेट्स की अगर डेफिनेशन पे चलें तो एक बार आप पढ़ सकते हो। लॉजिक गेट्स की जो डेफिनेशन है वो है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम्स। तो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या है जी, फिजिक्स में एटम्स हैं, वैसे ही किसी भी डिजिटल सिस्टम में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है जी, हमारे लॉजिक गेट्स। अच्छा, ये कितने तरह के हैं? तो 3 तरह के हैं ये, एंड, और एंड नॉट। क्या नाम है जी इनका? एंड है, और क्या है जी, नॉट है। ठीक है, These gates together can be used to construct the logic circuits। अच्छा जी, अब इन्हीं के क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं जी, लॉजिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लॉजिकल सर्किट्स बनाते हैं ऑफ एनी गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है जी, कोई बुलियन एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए, ठीक है जी, बुलियन अलजेब्रा हमने पढ़ा था, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन हमें दिया गया हो तो उन बुलियन एक्सप्रेशंस को हम यूज करके क्या कर सकते हैं जी, लॉजिक गेट्स जो हैं, हमारे जो बेसिक गेट्स हैं उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, इन गेट्स को सॉल्व करके भी हम एक्सप्रेशन तक जा सकते हैं, एक्सप्रेशन से भी हम गेट्स को बना सकते हैं। तो वाइस वर्सा दोनों ही क्या हैं जी, ट्रू हैं। चलो जी अब शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं जी, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गेट, वैसे सारे गेट्स ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। 2 गेट्स इसमें आएंगे, नैंड गेट आएगा और नॉर गेट आएगा, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, वो अभी आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग जो करने लगे हैं पहले गेट से, नाम है जी और गेट। क्या नाम है जी इसका? और गेट नाम है इसका। तो और गेट की कहानी की ओर बढ़ते हैं, और गेट। अच्छा, अब ये और गेट होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं कि ये जो और गेट है ये कैसा दिखता है। ये जो और गेट है बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, कुछ इस तरह से और गेट का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ध्यान से देखो। तो यहां रहता है हमारा और गेट, ठीक है जी। यहां पे हमने क्या किया, 2 टर्मिनल्स दे दिए ए एंड बी। क्या दे दिया जी, 2 टर्मिनल दे दिए ए एंड बी। तो ए एंड बी से जब हम क्या करेंगे जी, जब इसको और गेट में इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहां समझ लो ये वाई क्या है, आउटपुट। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आती है, ए और बी। क्या आती है जी, ए और बी। बीच में क्या है, प्लस का साइन है, पर इसको प्लस नहीं बोलना, इसको हम क्या बोलेंगे जी, इसको हम बोलेंगे और बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, इसको और बोलेंगे, ए और बी। ठीक है जी, इसका नाम क्या है, ए और बी। अच्छा ठीक है, एक और चीज गेट्स को समझने से पहले एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, इससे हमारे कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, एक होता है जी हमारा, पहले तो ये इसको समझ लो कि मैं अभी क्या समझा रहा हूं। एक होता है जी हमारा नेगेटिव लॉजिक। क्या होता है जी, नेगेटिव लॉजिक। अब ये नेगेटिव लॉजिक क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो भी इनपुट है उसको क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। तो नेगेटिव लॉजिक समझ लो, मैंने इनपुट में दिया 0। क्या दिया जी, मैंने इनपुट में मैंने क्या दिया है बच्चों, मैंने दिया है क्या, 0 दिया। तो ये क्या करेगा जी, मेरे को आउटपुट कैसी देगा, इन्वर्ट करके ये दे देगा 1। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं क्या बच्चों, इनपुट देता हूं अगर 1, तो ये हमें क्या दे देगा, आउटपुट 0। तो ये होता है जी नेगेटिव लॉजिक। अब बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव लॉजिक की। क्या नाम है जी इसका, पॉजिटिव लॉजिक। अब पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, समझ लो आपने इनपुट दी है 0, तो हमें आउटपुट भी क्या मिलती है, 0 ही मिलती है। आपने इनपुट दी है 1, तो मेरे को आउटपुट भी क्या मिलती है जी, 1 ही मिलती है। तो कुछ इस तरह से क्या है, जो कंसेप्ट है हमारा नेगेटिव लॉजिक का और पॉजिटिव लॉजिक का, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो और का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करेंगे हम, एक तो स्ट्रक्चर करेंगे नेगेटिव लॉजिक से और एक क्या करेंगे जी, पॉजिटिव लॉजिक से। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो और है इसको कैसे लिखेंगे, ये ए और बी। इसका क्या नाम है जी, ए और बी नाम है इसका।
इसको फटाफट नोट कर लो आप। हाँ जी, कर लिया जी नोट। अच्छा, अब क्या करेंगे जी, ये जो और गेट है इसको क्या करेंगे जी, इसके स्विचिंग सर्किट से क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बनाते हैं और गेट का स्विचिंग स्ट्रक्चर। तो स्विचिंग स्ट्रक्चर जो है, जो या फिर स्विचिंग सर्किट बोल लो या स्विचिंग सर्किट बोल या स्ट्रक्चर बोल लो या सर्किट बोल लो, क्या है जी, एक ही बात है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आप देखो यहां पे ये मैंने बनाई, ये है जी एक की, ठीक है जी, यहां पे नाम दे देता हूं जी ए, ठीक है। और ये क्या है जी, हमारी की नंबर दूसरी, और इसको नाम दे देता हूं बी, ठीक है जी। अब यहां पे ये किससे कनेक्टेड है जी, एक वोल्टेज सोर्स से, किससे जी, एक वोल्टेज सोर्स से। और यहां किससे कनेक्टेड है, ये एक बल्ब से, किससे जी, एक बल्ब से। सुंदर सा एक बल्ब बना देते हैं यहां पे। तो ये क्या है जी, हमारा बल्ब, और ये क्या है जी, हमारा वोल्टेज सोर्स। तो कुछ इस तरह से क्या रहने वाला है और गेट का स्विचिंग सर्किट। ये जो स्विचिंग सर्किट है आगे हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये अभी समझाओ। बच्चों ये खुद ब खुद तुम्हें समझ आ जाएगा अभी, क्योंकि जो अगला जो हम करेंगे, जैसे अभी हमने बात की नेगेटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक की, तो पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक के बाद एक चीज आएगी, नाम है ट्रुथ टेबल। तो पूरा ट्रुथ टेबल आप जो बनाओगे सिर्फ इसी सर्किट की वजह से बनाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारा नेगेटिव लॉजिक स्ट्रक्चर है और का, किसका जी, नेगेटिव लॉजिक सर्किट और का, वो किस तरह से रहता है बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या लेने होते हैं, डायोड्स लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं, डायोड। तो देखो कैसा बनता है जी स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह से क्या रहती हैं जी, दो डॉट्स आपने बना लेने हैं पहले। बहुत 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 ज्यादा आसान है, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या बनाने हैं, डायोड बना लेने हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इसको नीचे क्या कर देना जी, कनेक्ट। इसका नाम है जी लोड रेजिस्टेंस। क्या नाम है जी इसका, लोड रेजिस्टेंस। यहां पे क्या कर दिया हमने, इसको अर्थ कर दिया। और यहां पे जो हमारा y है वो क्या इनपुट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है y, a और b। प्लस नहीं बोलना बच्चों, इसको क्या बोलना है, a और b बोलना है, ठीक है जी। अगर बात करें इसके पॉजिटिव लॉजिक सर्किट की, किसकी जी, पॉजिटिव लॉजिक सर्किट की बात करें, तो इसको क्या कर दो, इनवर्स कर दो। क्या कर दो जी, बिल्कुल इनवर्स कर दो। तो कुछ इस तरह से क्या होगा जी, हमारा सर्किट आ जाएगा। यहां पे क्या आ गया, लोड रेजिस्टेंस आ गया। यहां पे क्या हो गया जी, यहां पे ये जो है अर्थ होगी वैल्यू इसकी, लोड रेजिस्टेंस। और यहां क्या आ गई, आउटपुट y इक्वल टू a और b। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या करो, इनको नोट करो, ठीक है जी। और अब पढ़ते हैं साथ साथ किसके बारे में, ट्रुथ टेबल के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। बहुत बार ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आईआईटी जैम में, ठीक है जी। तो ट्रुथ टेबल में अगर बात करें तो यहां पे क्या करते हैं जी, डिफरेंट कॉलम होते हैं जिसको हम बनाएंगे, देखना आप ध्यान से। तो इसको हम क्या करते हैं, तीन कॉलम्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा ट्रुथ टेबल जो है बनने के लिए तैयार हो गया है। अब दो के डिजिट्स के क्या, 0 और 1 के चारों कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं जी, ये देखो पहले तो क्या करते हैं, ए बी वाई इक्वल टू क्या आ गया जी, ए और बी। y इक्वल टू क्या हो गया, a और b। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, एक मिनट इसको रब करते हैं पहले। तो देखो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले टेबल को। क्या आ गया जी, a और b आ गया, a और b। अच्छा अब क्या कर रहा, अब मैंने क्या बोला था, क्या करेंगे जी, कॉम्बिनेशंस लिखेंगे 0 1 0 1। यहां क्या लिखते थे जी हम, 0 0 1 1। तो आप देखो दो के सारे कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला, इसका नाम क्या है, ए और बी, ए और, ठीक है जी। या तो ए होगा या बी होगा या दोनों होंगे, और का मतलब तो यही है। तो अब इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से, अब ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करने की जो हमारी मदद करेगा वो है जी हमारा स्विचिंग सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट कैसे मदद करेगा, देखो अगर ए बी जीरो बी भी जीरो, क्या जी, अच्छा एक और बार बता दूं,
जीरो का मतलब है कि की ऊपर है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। 1 का मतलब है सर्किट कंप्लीट है। जीरो का क्या मतलब है? सर्किट कंप्लीट नहीं है, जो की है वो क्या है जी? ऊपर है, ऐसे। और हमारा 1 का क्या मतलब है? कि सर्किट क्या है? कंप्लीट है। डन। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो यहां पे अगर ए भी जीरो बी भी जीरो, क्या बल्ब जलेगा? मतलब दोनों स्विचेस क्या है? कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो बी है वो नहीं चलेगा। ठीक है जी, ओपन सर्किट है। तो यहां पे जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी जी? 0। ठीक है जी, अब बात करते हैं अगले की। A0B1, क्या नाम है जी इसका? A0 एंड B1। तो A0B1 की ओर बढ़ते हैं। A0 चलो कोई बात नहीं, A ओपन है, B क्या है? क्लोज्ड। तो करंट क्या होगा? वो ऐसे इस डायरेक्शन में क्या करने लगेगा? मूव कर जाएगा। ये वोल्टेज जो है इधर से मूव करेगी और बल्ब क्या करेगा जी? जलने लग जाएगा। तो इसका मतलब है जलने का मतलब है यहां पे क्या आ जाएगा जी? 1। सेम केस बात करें अगर किसकी? बात करें अगर 1 0 की, अगर 1 जो है इस बार वो क्लोज है और बी ओपन है, तो भी क्या होगा? बल्ब जलेगा। क्या आ जाएगा जी? दोनों ही क्लोज हैं, दोनों ही क्लोज हैं, तो क्या होगा जी? बल्ब जलेगा। तो भी क्या आंसर आएगा हमारा? 1 आंसर आ जाएगा। तो बहुत 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 ज्यादा ये जो है ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस गेट का नाम है जी और गेट। ठीक है जी, ये इसका नेगेटिव लॉजिक सर्किट है, ये इसका पॉजिटिव लॉजिक सर्किट है। ये क्या है जी? ट्रुथ टेबल। मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह लिख लो। ठीक है जी, और हमने क्या किया था? स्विचिंग सर्किट से समझा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं गेट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको समझ लेना कि जो गेट की रिप्रेजेंटेशन है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपको गेट्स पे कमांड करनी है तो रिप्रेजेंटेशंस को बहुत अच्छी तरह समझना है। ठीक है जी, नाम है जी और गेट, तो कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, पढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट गेट के बारे में। नाम है जी एंड गेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी ये। क्या नाम है जी इसका? एंड गेट। तो एंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो बता दूं कि ये जो एंड गेट है ये किस तरह से दिखता है। एंड गेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईआईटी जैम के जो है हमारे सिलेबस में एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, तीनों गेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन रहती है वो कुछ कैसे लिखेंगे? ए एंड बी, इसको डॉट नहीं बोलना, इसका क्या नाम है जी? ए एंड बी। अच्छा, इसका कारण भी हम बताएंगे कि इसको ए एंड बी क्यों बोल रहे हैं। ठीक है जी, ए एंड बी की जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे आएगी? इसके स्विचिंग सर्किट से। तो स्विचिंग सर्किट की ओर बढ़ते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, स्विचिंग सर्किट ही बना लेते हैं, सो दैट हमें क्या हो? डीप अंडरस्टैंडिंग हो। जो हमारा नेगेटिव लॉजिक सर्किट है और जो पॉजिटिव लॉजिक सर्किट है उसको बाद में बनाएंगे। तो स्विचिंग सर्किट जो है वो कैसा रहता है? इसका स्विचिंग सर्किट जो है, देखो ध्यान से, दोनों को क्या करना है? आपने सीरीज में लगा देना है। दोनों ए और बी को क्या करेंगे जी? सीरीज में लगा देंगे। ठीक है जी, साथ में इसके क्या करेंगे जी? हम एक वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे जी? ऐड कर देंगे। और यहां पे क्या था जी? हमारा प्रिय बल्ब था यहां पे, और बल्ब ऐसे लिख दिया हमने, और क्या आ गया जी? बी आ गया इधर। ठीक है जी, यहां पे दोनों सर्किट कौन कौन है जी? ए एंड बी। डन हो गया। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं ए एंड बी की कहानी अब। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं पहले, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल के लिए क्या करेंगे जी? देखो ध्यान से, हमने क्या किया था ट्रुथ टेबल के लिए? यहां पे पहले कॉलम दे दिया ए और बी का, फिर क्या कर लिया जी? इसको डिवाइड कर लिया था हमने 4 कॉम्बिनेशंस में। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉम्बिनेशन, इनका ध्यान रखना। ठीक है जी, अब देखो क्या करेंगे। यहां पे क्या लिख दिया? ए लिख दिया, बी लिख दिया, और ये क्या आ गया जी? ए एंड बी। एंड का मतलब है कि मैं दोनों को लेके चलूंगा सर। ठीक है जी, देखो एंड का मतलब है जब दोनों चलेंगे तो ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो देखो कैसे, नाम है जी 0 1 0 1 0 0 1 1। तो अब पढ़ते हैं कि कैसे जो सर्किट है वो मूव करेगा। A0 B0 मतलब दोनों क्या है? ओपन स्विचेस। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। बल्ब क्या होगा? नहीं चलेगा।
अगले की बात करें, ए जो है, अब जो हमारा ए है वो क्या है जी, ओपन, बी क्या है जी, क्लोज। ए क्या है जी ओपन, बी क्या है जी क्लोज। तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, सर्किट ही नहीं कंप्लीट भाई। क्या कर दो, चुपचाप 0 कर दो। अगला है 1 0। अब ए जो है वो क्या है, ए वाला जो हमारा सर्किट है वो क्या है जी, क्लोज सर्किट है, और बी वाला जो सर्किट है वो क्या है जी, ओपन सर्किट। तो क्या बल्ब चलेगा? नहीं चलेगा, चुपचाप क्या कर देना, 0। और जो हमारा ए बी अगर दोनों 1 1 है, इसका क्या मतलब है कि दोनों क्या है जी, क्लोज सर्किट में। तो जो हमारा ट्रुथ टेबल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब चल जाएगा। तो ये है जी इसका ट्रुथ टेबल हमारे एंड गेट का। इसको एंड बोलना है, डॉट नहीं बोलना। ठीक है जी, आपकी कन्वीनियंसी के लिए अगर आप बोलना चाहो तो बोल लो, कोई बात नहीं। ऐसे ही और को प्लस बोलते हैं कई बच्चे। ठीक है जी, पर इसका असली जो नाम है वो है जी ए एंड बी, और उसका नाम है ए और बी। ठीक है जी, तो आप एक काम करो, अब इसको नोट कर लो, सो दैट हम क्या करें, इसके नेगेटिव लॉजिक स्ट्रक्चर्स की ओर बढ़ते हैं और इसके पॉजिटिव लॉजिक सर्किट की ओर बढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लो एक बार। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो बढ़ते हैं और करते हैं क्या, नेगेटिव लॉजिक सर्किट किसका, ऑफ कौन सा गेट पढ़ रहे हैं जी, एंड गेट। तो क्या रहने वाला है हमारा नेगेटिव लॉजिक सर्किट एंड गेट का, तो देखो कैसे करेंगे। चुपचाप क्या करना है, दो बनाने हैं क्या, डायोड। कुछ इस तरह से जो है हमारे डायोड बन गए। यहां क्या होती थी, लोड रेजिस्टेंस। इस बार किससे कनेक्ट करना है, अर्थ नहीं करना, VCE से कनेक्ट कर देना। यहां पे क्या दे देनी है, आउटपुट दे देनी है। आउटपुट क्या आएगी जी, A डॉट बी। तो ये है जी क्या हमारा नेगेटिव लॉजिक सर्किट ऑफ एंड गेट। क्या नाम है जी, नेगेटिव लॉजिक सर्किट ऑफ एंड गेट। अब बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव लॉजिक सर्किट ऑफ एंड गेट। तो क्या करेंगे जी, कुछ नहीं करेंगे, डायोड्स का मुंह जो है उसको क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। तो देखो कुछ कैसा आ जाएगा। ठीक है जी, यहां पे भी सेम। अब क्या करेंगे जी, सेम वही सारा कुछ, लोड रेजिस्टेंस डालेंगे, VCE से कनेक्ट कर देंगे, RL आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, Y इक्वल टू A डॉट बी। तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये जो है कंसेप्ट हैं हमारे, जो ये हमारा जो एंड है इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इसी से एक यूनिवर्सल गेट बनाएंगे, नाम है जी नैंड गेट। क्या बनाएंगे, नैंड गेट बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये देखो जी, ये आ गया नेगेटिव लॉजिक स्ट्रक्चर और ये क्या आ गया, पॉजिटिव लॉजिक स्ट्रक्चर। अब क्या करो आप, इसको क्या करो जी, नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले गेट की ओर, नाम है जी नॉट गेट। नोट करो इसको फटाफट। कर लिया जी नोट। चलो बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट गेट की ओर, नाम है क्या, नॉट गेट। क्या नाम है जी इसका, नॉट गेट। जी नॉट गेट क्या होता है, पहले तो देख लो कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है जी, इसमें क्या है जी, एक्चुअली में इन्वर्जन की पावर। क्या नाम है जी इसमें, क्या है जी इसमें, हमारी इन्वर्जन की पावर है इसमें। देखो कैसे करते हैं इसको, ये देखो, ये बनाया गेट, यहां बनाना एक बिंदु, क्या कर देना जी, नॉट कर देना। अब इसका क्या मतलब है जी, देखो कैसे, ए इनपुट आई, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं सो दैट आपको क्या हो, समझ आए। ए इनपुट आई, इस गेट का क्या काम है जी, ये क्या करता है जी, आउटपुट को क्या कर देता है जी, इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। इसका मतलब है कि जो इनपुट है अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगी, 1। अगर इनपुट क्या है, 1, तो आउटपुट क्या होगी, 0। तो इन्वर्जन का काम है नॉट गेट का। ठीक है जी, इसलिए नेगेटिव लॉजिक वाला जो कंसेप्ट था वो इससे क्या हो रहा था, मैच हो रहा था, अगर आपने नोटिस किया हो। तो ये क्या है जी, हमारा नॉट गेट। ठीक है जी, तो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल सबसे आसान ट्रुथ टेबल, कुछ नहीं करना ट्रुथ टेबल में आपने यहां लिखना है जी ए, यहां लिखना है क्या, y, जिसकी वैल्यू क्या है a बार। यहां पे क्या करना आपने, 1 लिखो और यहां लिख दो 0। अगर यहां पे 0 लिखोगे तो यहां लिख दोगे 1। तो देखो कितना आसान क्या है जी इसका ट्रुथ टेबल है। सबसे आसान ट्रुथ टेबल किसका है जी, हमारे नॉट गेट वाले भाई साहब का।
और देखो आगे कि इसका जो स्विचिंग सर्किट है वो कैसा रहता है जी। देखो कुछ इस तरह से इसका स्विचिंग सर्किट रहेगा, ठीक है जी। यहां से नीचे और यहाँ क्या करेंगे जी, VCC करेंगे। यहाँ से क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे हम y इक्वल टू ए बार ले लेंगे, ठीक है जी। तो क्या करते हैं जी, इसमें हमारे पास अर्थिंग का कंसेप्ट रहता है। क्या होता है जी, इसमें अर्थिंग का कंसेप्ट रहता है। तो अर्थिंग के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू को अर्थ कर देते हैं। तो क्या होता है जी, ये क्या है जी, ए वैल्यू। तो ये क्या है जी, स्विचिंग सर्किट है किसका, नॉट गेट का। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तीनों चीजें, रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीजों को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, अब करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेट, नाम है जी नैंड गेट। ठीक है जी, क्या नाम है जी इसका, नैंड गेट। नैंड, ओ माय गॉड, नैंड गेट। अच्छा जी, अब ये नैंड गेट का नाम पहले तो मैं, जो मेरा एक होता ना कि मैं कुछ नाम दे देता हूं, तो इस नैंड गेट को नाम दे रहा हूं MKL है। ये माई का लाल गेट है जी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो नैंड गेट है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ब्रह्मास्त्र है ये नैंड गेट हमारे लिए। ठीक है जी, नैंड गेट का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। क्या, एंड के साथ क्या है जी, एक नॉट गेट। क्या है जी, एंड के साथ अगर नॉट लगा दो तो क्या बन गया, नैंड। चलो जी, इतनी बात तो समझ आ गई हमें। अब करते हैं नैंड गेट दिखता कैसा है। तो नैंड गेट कुछ इस तरह, पहले तो मेरे को बताओ एंड गेट कैसे दिखता है। एंड गेट तो हमारा ऐसा दिखता, हाँ ना। एंड गेट आ गया, एंड गेट ये रहा एंड गेट। अब क्या करना है, जादू एक, एंड गेट के आगे एक बिंदु लगा दो। जब भी हम किसी गेट के आगे बिंदु लगा देंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आज के बाद, कि वहां पे क्या है, नॉट गेट। क्या है जी, एक नॉट गेट। तो यहां पे बिंदु किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉट गेट को। जैसे ये नॉट गेट था हमारा, तो यहां पे नॉट गेट में ये बिंदु था, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस नॉट गेट को। तो ये है जी हमारा क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नैंड गेट की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत प्लीज अच्छी तरह से इसके क्वेश्चंस को अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना इनकी। तो ये क्या है जी हमारा नैंड गेट। यहां क्या आ गया, ए आ गया, यहां क्या आ गया, बी आ गया, यहां क्या आ गया जी, वाई आ गया। अगर सिर्फ सिर्फ एंड होता तो ए डॉट बी होता, या ए एंड बी होता। बिल्कुल सही बात। आगे क्या है, नॉट। नॉट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे बूलियन अलजेब्रा में, इसके आगे क्या कर दो जी, यहां पे क्या कर दो, इसका बार लगा दो। इसके बार को खोलने का तरीका बूलियन अलजेब्रा में हम पढ़ चुके थे, कैसे खोलते थे जी, ए बार प्लस बी बार। तो ये है जी क्या, हमारा नैंड गेट। अब बात करते हैं क्या, इसके ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल की अगर बात करें, ट्रुथ टेबल की, एंड गेट के, सॉरी नैंड गेट के ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। तो बी आ गया यहां पे। यहां क्या करेंगे जी, पूरे आसान, चलो एक काम करते हैं, बड़ी ज्यादा एक्सप्लेनेशन से आपको समझाते हैं। ए आ गया, बी आ गया, चाहिए क्या क्या, देखो जी, ए बार प्लस बी बार, या ए बार प्लस क्या बोला था, और बी बार। तो चलो जी, ए बार बी बार, ठीक है जी। और क्या करेंगे, ए बार और बी बार। क्या करेंगे जी, इसके बाद कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कैसे बना रहे थे हम कॉम्बिनेशंस, 0 1 0 1, इतना तो समझ आ गया सबको। यहां क्या था, 0 0 1 1। ए बार क्या चीज है, अब ए बार क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, 1 आ गया। हम पेन्स थोड़े अच्छे यूज करते हैं, सो दैट आपको क्लैरिफाई रहे।
अब यहां पे ए बार करोगे क्या आ जाएगा 1, यहां करोगे 0, यहां क्या आ जाएगा 0। बी पे चलते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 0 1 0, दोनों को क्या कर दो जी, और कर सॉरी क्या कर दो, प्लस क्या होता है जी, प्लस क्या होता है, प्लस हमारा यहां पे देखो क्या होता है, देखो डॉट और प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, डॉट और प्लस में कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड को। ये जो एंड के पीछे वाला डी है ना, इससे याद कर लेना डॉट, एंड के पीछे वाले जो डी है उसको याद कर लेना डॉट। एक याद हो गया, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो देखो यहां पे और गेट क्या होता है जी हमारा, प्लस क्या होता है जी, और प्लस होता है। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, ए बार और बी बार, 1 और 1 क्या देगा जी हमें, और में करें तो क्या देता है जी 1 देता, 1 और 0 क्या देता है जी हमें 1 देता, 0 और 1 क्या देता है जी हमें 1 देता है, और 0 और 0 क्या देता है जी हमें 0 देता। तो ये है जी एक इंपॉर्टेंट ट्रुथ टेबल, इसको अच्छी तरह नोट करो, समझो इसको। और बात करें इसके स्विचिंग सर्किट की, तो स्विचिंग सर्किट देख लेते हैं इसका। स्विचिंग सर्किट कुछ इस तरह से रहने वाला है। देखो जी, ये y की वैल्यू आ गई, यहां पे क्या आ गई जी, एक की आ गई, यहां से क्या वैल्यू शुरू हो रही है, a की वैल्यू शुरू, एक और की आ गई, यहां से b की वैल्यू शुरू हुई, और ये इसको क्या कर दिया गया है जी, इसको अर्थ कर दिया गया है, अर्थ कर दो इसको, अर्थ कर दिया यहां पे हमने। ठीक है जी, ये है जी हमारा a और ये क्या है जी b। तो ये क्या है जी हमारा स्विचिंग सर्किट है नैंड का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इस सर्किट को बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि जो नैंड गेट है इसको हम क्या बोलते हैं जी, यूनिवर्सल गेट। अब इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का हर गेट, जो 3 तरह के जो हमारे गेट्स हैं, कौन से, नैंड एंड और इस नैंड गेट से क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों गेट्स को क्या करेंगे, बनाएंगे बाय यूजिंग नैंड गेट। तो चलो बनाते हैं जी। पहला क्या बनाएंगे जी, नॉट गेट। किसको बनाते हैं जी, पहले नॉट गेट को बनाते हैं बाय यूजिंग नैंड। नैंड गेट को यूज करके क्या बनाते हैं जी, नॉट। नैंड गेट को क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिवर्सल गेट। क्या नाम दिया है जी इसका, यूनिवर्सल गेट। मैं नहीं बोल रहा, देखो अभी हम प्रूव करेंगे कि इसको कैसे बोलते हैं या क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। देखो ये क्या है जी, मेरा नैंड गेट, बट इसमें अब मैं क्या करूंगा, अगर नैंड गेट में हमें कितनी इनपुट चाहिए थी, 2। अगर मैं इसकी एक इनपुट को ऐसे इसी में से क्या कर दूं, इसी में से उठा के क्या कर दूं, गेट के अंदर डाल दूं, तो देखो क्या बनता है जी, ए आ गया, यहां पे ए क्या आ जाएगा, डॉट ए आ जाएगा यहां पे। फिर क्या करेंगे जी, इसको ऐड कर देंगे, ये कर देंगे बार। ठीक है जी, मेरे को जो वैल्यू यहां मिल जाएगी वो क्या आ जाएगी जी, ए बार प्लस ए बार, ए बार और ए बार क्या मिलेगा मेरे को, ए बार क्या आ जाएगा यहां पे, ए बार। तो यहां पे इस तरह से क्या होने वाला है, हमारा जो है नैंड गेट से नॉट गेट बन गया। नैंड गेट से नॉट गेट, देखो कितनी आसानी से एक नैंड गेट, मतलब ये एक ही नैंड गेट है, एक नैंड गेट से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक क्या जी, नॉट गेट। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ गेट्स लगेंगे, कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स लगेंगे नॉट गेट को बनाने में। तो आंसर है जी 1। ठीक है जी, तो देखो कितनी आसानी से मैंने क्या किया, यहां पे वैल्यू को क्या कर दिया, इन्वर्ट, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, वैल्यू को इन्वर्ट करता है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे केस की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं जी, दूसरे केस की ओर। इसको नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा दूसरा केस है वो क्या है जी, एंड गेट। क्या बनाएंगे जी, नैंड का इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे, एंड गेट। नैंड का इस्तेमाल करके क्या बनाने वाले हैं, एंड गेट।
चलो जी शुरू करते हैं। तो देखो क्या करना है, एक नैंड गेट मैंने बना लिया, हाँ ना। मेरे को क्या चाहिए इन द एंड, मेरे को चाहिए, अच्छा अगर ये सिर्फ एंड गेट होता, सिर्फ एंड गेट होता तो इसकी जो आउटपुट थी वो क्या आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी वाई ए एंड बी, हाँ ना। क्या मतलब है कि मुझे इसमें से कैसे एक अरेंज करना है सो दैट मुझे क्या वैल्यू मिल जाए, ए एंड बी। चलो जी, तो ये करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे मैंने ए लिख दिया, यहां पे बी लिख दिया, और अब देखो क्या किया, यहां पे अगर मैं एक और एंड गेट लगा दूं और इसमें से जो इनपुट आ रही है उसी को क्या कर दूं, दूसरी इनपुट उसी को बना दूं नैंड गेट में, तो ये क्या बन जाएगा, एंड गेट। देखो कैसे, तो ए और बी का एंड, ए एंड बी जो है दोनों, इसका एंड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे ए डॉट बी आ जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा। ये जो गोला है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बताया ये हमें बताता है क्या, नॉट गेट। तो यहां पे क्या हो गया, बार हो गया। अब ये वैल्यू आगे गई तो क्या हो गया, सेम वैल्यू ही आगे गई, तो ए एंड बी का बार का क्या हो जाएगा जी, यहां पे क्या है आगे, बार। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा जी, यहां पे हमें फिर जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी ए एंड बी। तो देखो कितना आसान है जी ये, हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि दो नंबर, इसके नैंड गेट के दो नंबर, दो क्वांटिटी से हम क्या कर सकते हैं, एक एंड गेट बना सकते हैं। तो देखो कितना आसान कंसेप्ट है। आप देखो अब क्या करेंगे जी, अब हम हमारे तीसरे गेट की ओर बढ़ेंगे। क्या नाम है जी इसका, और गेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, और गेट। और गेट में क्या होता है जी, प्लस का साइन, जैसे मैंने बोला कि और बोलना है, पर समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस का साइन बना सकते हैं। तो चलो प्लस का साइन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो तीसरा गेट नैंड से क्या कर रहे हैं, तीसरा गेट बना रहे हैं। और तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं दो नैंड गेट ले लूं, क्या ले लूं जी, दो नैंड गेट्स, दो नैंड गेट ले लूं, अगर इन दोनों की इनपुट को क्या कर दूं जी, एक ही साथ अगर गेट में डाल दूं, फिर उन दोनों की इनपुट को क्या करूं, एक और नैंड गेट में आगे डाल दूं, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, एक और गेट। चलो करते हैं प्रूफ, देखो कैसे होगी। तो ए आ गया, बी आ गया, यहां क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा किस्मत से, यहां क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। ठीक है जी, ए बार आ गया, बी बार आ गया। चलो पहले एक काम करते हैं, अगर समझ लो और गेट ऐसा बनाते हैं, और गेट बिल्कुल, तो ए और बी का और करना होता तो कैसा आता इनपुट आउटपुट, ए और बी। तो इसको प्रूव करना है, क्या ये यहां से इस वाले नैंड से क्या ये एक्सप्रेशन मेरे को मिलता है, लेट अस सी नाउ। तो ए आर आ गया, बी बार आ गया, अब क्या करेंगे जी, ए बार डॉट बी बार आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों क्या करता है, ये क्या करता है जी, नैंड एंड कर देता है, और आगे क्या है नॉट, तो क्या आ जाएगा बार। सही बात है कि नहीं। अब क्या करेंगे, बूलियन अलजेब्रा को याद करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो जी कैसे, ए बार बी बार का बार कैसे सॉल्व करते हैं, क्या दोनों को ऐसे लिख सकता हूं, ए बार का बार, यहां क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, बी बार का बार। क्या मुझे पता है कि ए बार का बार मुझे क्या देता है, ए देता है। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया। तो आंसर आ गया ए और बी, यहां क्या आ जाएगा आंसर, ए और बी आ जाएगा। तो देखो तीन नंबर ऑफ नैंड गेट्स, so 3 NAND gates are used to make OR gate, 2 NAND gates are used to make AND gate, and 1 NAND gate is used to make a NOT gate. So 3 NAND gates used to make what, OR gate. तो देखो कितना आसान कंसेप्ट रह रहा है यहाँ पे। ये जो नंबर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना, ये नंबर पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं इस नंबर पे, तो इस नंबर को क्या करना है, याद कर लेना।
या अंडरस्टैंडिंग की गेम है। देखो आप इसको बड़े आराम से क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ठीक है जी, तो देखो यहां पे ये क्या आ गया हमारा, और गेट हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जी, यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सारे गेट्स को क्या कर सकते हैं जी, प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या कर लिया, तीनों मेन टाइप्स जो थी हमारी किसकी, गेट्स की, लॉजिक गेट्स की, वो क्या थी जी, और गेट, एंड गेट, और कौन सा था जी हमारा, नॉट गेट। तीनों को किससे प्रूव कर लिया हमने, नैंड गेट से प्रूव कर लिया। इसको नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और तरह का स्पेशल गेट करते हैं। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, अब क्या करेंगे जी, अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो कंसेप्ट हमारा क्या था कि जो नैंड गेट है वो क्या है जी, हमारा यूनिवर्सल गेट। ठीक है जी, तो ये उसका स्ट्रक्चर था। अच्छा, स्ट्रक्चर को थोड़ा सही करके बना लेते हैं, तो दैट बच्चों को क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। क्या किया था जी, देखो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से क्या कर ली थी जी, वैल्यू लिख ली थी। ठीक है जी, तो नंबर मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लो। ठीक है जी, 3 नैंड गेट से क्या बनता है, और 2 नैंड से गेट से क्या बनता है, एंड, और 1 नॉट गेट से क्या बनता है जी, नॉट। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो ये है जी आईआईटी जैम 2012 का क्वेश्चन। देखो अगर आप आईआईटी जैम 2012 का पेपर दे रहे होते या आपने सॉल्व किया होता, तो आप देखते कि कितना आसान क्वेश्चन, इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उन्होंने एक बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया, फिर उन्होंने बोला कि पी और क्यू को क्या दे रहा हूं मैं, इनपुट्स दे रहा हूं। ठीक है जी, जब इनपुट्स दे रहा हूं तो क्या कर रहे हैं, मतलब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। फिर वो ट्रूथ टेबल हमने क्या करना था, बुलियन एक्सप्रेशन उन्होंने बोला था कि ये जो है, ये जो पी प्लस पी बार क्यू जो है, हमें कौन सा गेट का ट्रूथ टेबल देता है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक मेथोडोलॉजी लगाते हैं। पहले देखो क्या करेंगे जी, यहां पे गेट मुझे नहीं पता, पी डायरेक्ट लिख दो। क्या करेंगे जी, प्लस पी बार क्यू लिख देंगे। क्या करेंगे जी, अच्छा चलो ऐसे भी रहने देते हैं, एक कॉलम्स बना लेते हैं अलग, पी 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 बार, क्योंकि हमें 3 चीजें चाहिए, तो मैंने तीनों चीजें क्या कर ली, यहाँ पे लिख ली। या अगर आपको कंफ्यूजन है तो पी क्यू लिख के पी बार यहाँ लिख लेते हैं, या क्या कर लेते हैं जी, हम वाई इनपुट लिख लेते हैं। डन। अब देखो जी, सॉरी वाई क्या है जी, आउटपुट। क्या करेंगे जी, कॉम्बिनेशंस बना लेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, क्या कॉम्बिनेशंस थे हमारे, अगर आपको याद हो तो कॉम्बिनेशन बनते हैं कुछ इस तरह से, 0 1 0 1। पी पे क्या बनेगा जी, 0 0 1 1। डन हो गया एक कॉम्बिनेशन। तो क्या आ गया जी, ये आ गया। पी बार निकालना, क्या निकालना जी, पी बार। पी बार कैसे निकालेंगे, 1 1 0 0। क्या कर देंगे, वैल्यू को क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। अब एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है जी, पी प्लस पी बार क्यू। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पी पहले नंबर 1 डालते हैं, नंबर 1, इसका नाम नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4। तो ये चारों को हमने एक एक करके उस इक्वेशन में डालते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है। पहले इक्वेशन डालते हैं, 0 + 0.1 क्या देगा जी, किस्मत से क्या देगा, 0 दे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर अगर डालें, दूसरी वैल्यू डालें, तो 0 + 1.1। अरे प्लस और डॉट एक्चुअली में क्या है, और एंड ही है। ठीक है जी, बुलियन एक्सप्रेशंस में हम इसको ऐसे यूज करते थे। देखो 1.1 इज 1, 1 + 0 मतलब 1 और 0 क्या होता है, 1 नहीं होता। क्या आ गया जी, 1। तो यहाँ पे चुपचाप क्या लिख देना, 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और करते हैं तीसरी वैल्यू को सॉल्व। क्या करेंगे, देखो 1 + 0.0 क्या आ गया जी, 1 आ गया, 1 लिख देंगे। अगर चौथे को समझें, चौथे को देखो क्या है जी, 1 + 1.0 यही आ गया जी, 1 + 1.0 क्या मिल रहा है जी मेरे को। तो चौथे केस की जब हम बात करते हैं, तो चौथे केस में हमें पता है
P की वैल्यू क्या है जी 1, ठीक है जी। P बार Q की प्लस P बार Q की वैल्यू क्या है जी 0, तो क्या आ गया जी 1 आ गया, क्योंकि 1 और यहां पे जब हम करेंगे इसका और लेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को 1 वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। अब 0 ट्रिपल 1 0 1 1 1 ये कौन से गेट के साथ क्या करता है जी मैच करता है, उसको समझते हैं। तो देखो यहां पे अगर हम चलें, क्या ये एंड गेट के साथ मैच करता है 0 ट्रिपल 1? नहीं। और बात करें क्या ये गेट हमारा किसके साथ मैच करता है, और गेट के साथ। देखो 0 ट्रिपल 1 बिल्कुल और गेट के साथ मैच करता है। चुपचाप क्या करना था हमने, आईआईटी जैम 2012 के क्वेश्चन पेपर में क्या करना था, डी ऑप्शन को जाके क्या कर देना था, टिक कर देना था, और ये ही है हमारा आंसर। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लो और फिर बढ़ते हैं आगे एक और यूनिवर्सल गेट की ओर। तो अब हम करेंगे जी हमारा अगला गेट, नाम है जी नॉर गेट। क्या नाम है जी इसका, नॉर गेट। ये भी क्या है जी, नॉर गेट। ये भी क्या है जी हमारा यूनिवर्सल गेट। ठीक है जी, ये भी क्या है, यूनिवर्सल गेट है। ठीक है जी, यूनिवर्सल गेट का मतलब है कि यहां से हम जो हमारे तीनों तरह के जो लॉजिक गेट्स हैं, जो 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स हैं, कौन बोला, नॉट गेट, एंड गेट एंड नॉर गेट, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो बनाते हैं। पहले नॉर गेट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। नॉर होता क्या है, एक और के साथ आप क्या कर दो, एक नॉट गेट लगा दो। इससे क्या बन जाएगा जी हमारा नॉर गेट। कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, क्या करना है, चुपचाप आपने क्या करना है, यहां पे क्या लगा देना है, एक बिंदु लगा देना जी। तो ये क्या है जी, रिप्रेजेंटेशन किसकी, नॉर गेट की। इनपुट्स आ गई ए बी। अब इसके आउटपुट की बात कर लेते हैं, तो y क्या आएगा। ठीक है जी, तो देखो कैसा आएगा y। अगर नॉर्मल और गेट होता, नॉर्मल इसके साथ नॉट ना लगा होता, तो क्या आउटपुट आती है हमारी, a प्लस या a और b। अब इस केस में क्या होगा, आप देखो यहां से a और b का क्या हो जाएगा जी, बार आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं जी, ध्यान से देखो, बुलियन एक्सप्रेशंस को याद करो, तो आ जाएगा a बार एंड b बार। तो ये है जी हमारा आंसर किसका, आउटपुट का, किसके केस में, नॉर के केस में। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और क्या प्रूव करेंगे कि क्या नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है कि नहीं। तो चलो जी शुरू करते हैं। पहला गेट जो मैं बनाने लगा हूं नॉर गेट से, कौन बनाऊंगा जी, नॉट गेट। क्या बनाऊंगा जी, नॉट गेट। चलो नॉट गेट बनाते हैं। सेम तरीका करना है, क्या करना है जी, वैल्यू को क्या कर देना है, उसी की इनपुट को क्या कर देना है, दूसरी इनपुट में डाल देना। तो देखो यहां पे क्या आ गया जी, ए मिल गया। क्या यहां पे मुझे ए बार मिल रहा है, देखते हैं, लेट अस सी। देखो यहां क्या मिल गया जी, ए बार मिल गया मेरे को। यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ए बार का बार मिल जाएगा। यहां पे सॉरी, यहां पे वैल्यू ए ही मिलेगी जी। यहां पे क्या वैल्यू मिलेगी, ए। यहां पे मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू, क्योंकि यहां पे देखो कैसे मिलेगी ये वैल्यू, ए और ये क्या होता है जी, ये आगे क्या लगा है, नॉट गेट, तो क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। चुपचाप यहां क्या कर देना, बार लिख देना। ड्यू टू दिस नॉट गेट, ये क्या हो जाएगा, एस में चेंज हो जाए। तो क्या मेरे को नॉट गेट मिल गया, हाँ बिल्कुल मिल गया। तो आप यहां से देखो कि एक नॉर गेट से मैं क्या कर सकता हूं, नॉट गेट बना सकता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया कि जो नंबर वाली चीज है वो बहुत ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं हमारे दूसरे गेट की ओर। तो नॉर गेट से अब हम क्या बनाने वाले हैं, नॉर गेट से बनाएंगे हम, कौन से गेट को बनाएं, चलो हम बनाएंगे और गेट को। नॉर गेट से बनाते हैं और गेट को। तो चलो ये देखो जी, सेकंड नंबर का गेट लिख लेते हैं और क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, और। तो और के लिए क्या कहानी करने वाले हैं, अब आप देखो ध्यान से,
हमने क्या किया यहाँ पे, हम तो किसका केस कर रहे हैं, नॉर का, मैं नैंड बना रहा था। तो नॉर गेट के लिए देखो क्या किया, यहाँ पे दो वैल्यूज ली, इसकी आउटपुट को क्या कर दिया, दूसरे गेट की क्या बना दिया मैंने, इनपुट बना दिया। देखो कैसे, और दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और यहां पे जो मेरे को यहां पे जो मेरे को क्या मिलने वाली आउटपुट, वो क्या होगी जी, और गेट की। देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू जो मैं बोल रहा हूं ये सच है। ए बी लिख लिया चुपचाप यहां पे, यहां क्या आ जाएगा जी, ए और बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, बार, क्योंकि वहां पे यहाँ पे क्या है जी, एक गोला है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉट गेट को। और यहाँ पे क्या करेंगे जी, देखो ए और बी का ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी क्या आ जाएगी जी, बार का बार। देखो कैसे, a प्लस बी के बार का बार, जिसकी वैल्यू क्या होती है जी, a प्लस बी। तो चुपचाप वहां पे आप क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, और बोल सकते हो क्या, कि दो नॉर गेट से क्या बना सकता हूं, एक और गेट। दो नॉर गेट से मैं क्या बना सकता हूं, और गेट बना सकता हूं। तो नंबर्स मैंने बोला बहुत 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 ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। अब क्या करते हैं जी, हम बनाते हैं और गेट, नॉर गेट से क्या बनाते हैं जी, एंड गेट बनाते हैं। तो थर्ड नंबर पे चलते हैं और क्या बनाते हैं, नॉर गेट से क्या, हमारा एंड गेट। तो एंड गेट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे उधर क्या किया था हमने, कुछ इस तरह की जो थी कहानी, उसको इंट्रोड्यूस किया था, और यहां पे भी सेम। तो यहां पे ये कहानी आ गई, इन दोनों के आउटपुट को क्या कर दिया था, तीसरे नॉर गेट की क्या कर दिया था, जो नैंड के केस में किया था वही सब नॉर के केस में करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो वैल्यू आ रही थी हमारी, यहाँ पे क्या था जी, ए था, यहाँ पे क्या था, बी था, और यहाँ पे क्या था, वाई की वैल्यू। तो क्या यहाँ से हमें ए एंड बी मिलेगा, चलो जी चेक करते हैं क्या ये वैल्यू मिलेगी। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी जी मेरे पास, ए बार, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी जी, बी बार। सिंपल। यहां से मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहां से मुझे जो आउटपुट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए प्लस बी के बार का बार, कुछ इस तरह से। और मेरे को क्या मिलने वाला है जी, यहाँ पे बार। तो जब इसको सॉल्व करूंगा बूलियन अलजेब्रा से, तो देखो क्या आएगा, ए बार का बार डॉट बी बार का बार, जो किसके इक्वल है जी, हमारे ए एंड बी के। तो देखो आप कितना आसान काम हो गया है, सीधा 3 नॉर गेट्स लगाओ इस कॉम्बिनेशन में और क्या पाओ, एंड गेट। नंबर्स आपको अभी भी बोलूंगा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 नॉर गेट से हम क्या कर सकते हैं, एक एंड गेट बना सकते हैं। तो क्या नॉर भी यूनिवर्सल गेट है, हाँ बिल्कुल नॉर भी यूनिवर्सल गेट है। ठीक है जी, हमने क्या किया, इस यूनिवर्सल गेट्स ने इनकी मदद से जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ गेट्स थे, कौन से, नॉर गेट, और गेट एंड एंड गेट बना लिए। नैंड से भी हमने बनाए हैं और नॉर से भी हमने क्या किया, उन्हें बना लिया। अब आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो लिख लिया जी। अब क्या करेंगे जी, एक स्पेशल गेट के बारे में पढ़ेंगे, नाम है जी एक्सक्लूसिव और। क्या नाम है जी इसका, एक्सक्लूसिव और। ये जो एक्सक्लूसिव और है, इसकी बहुत ही ज्यादा क्या है जी, एप्लीकेशंस हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है जी, तो अब पढ़ते हैं एक स्पेशल केस, नाम है जी एक्सक्लूसिव और। क्या नाम है जी इसका, एक्सक्लूसिव और। और ये एक्सक्लूसिव और होता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो एक्सक्लूसिव और कुछ इस तरह से क्या करते हैं जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखना, बनाना और गेट ही है आपने। तो ये क्या है जी, एक्सक्लूसिव आर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहां क्या है जी ए, यहां क्या है जी बी, और यहां क्या रहेगा वाई, हमारा क्या था आउटपुट। यहां पे आउटपुट के लिए एक सिंबल यूज करूंगा, देखो जी ये रहा वो सिंबल, नाम है जी एक्सॉर। क्या नाम है जी, एक्सॉर। का क्या मतलब है, ए एक्सॉर बी। क्या नाम है जी इसका, ए एक्सॉर बी। इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू की अगर बात करूं, तो एक्सॉर की जो वैल्यू रहती है वो कैसी रहती है जी, ए बी बार प्लस
ए बार बी। तो इस तरह से क्या है जी आउटपुट की वैल्यू रहती है। बड़ा ही स्पेशल टाइप का जो है हमारा गेट है ये, और स्पेशल टाइप का क्या है जी केस है। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको बहुत अच्छी तरह क्या करना अपने दिमाग में डाल लेना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और एक गेट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है जी, उसका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो ट्रुथ टेबल की अगर बात करें तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा रहता है जी, अगर हम आउटपुट के हिसाब से बनाएं, क्या था जी, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो मुझे क्या चाहिए जी, चार चीजें चाहिए इसके लिए। तो चार चीजें बना लेते हैं पहले। तो देखो कैसे, पहले क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल ही बनाते हैं सबसे पहले। तो क्या आ गया जी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और आ गया जी हमारा पांचवा कॉलम आ गया। अब क्या करते हैं जी, डिविजन्स में बांट लेते हैं इसको। क्या करेंगे जी, 1 2 3 और क्या आ गया जी हमारा 4 आ गया। तो करते हैं शुरू। देखो जी क्या करना है, ए बी लिख लिया, ए बार बी बार लिख लिया, क्योंकि यही चारों चीजें हमें क्या है चाहिए। अब क्या करेंगे जी, यहां पे लिखो 0 1 0 1, बड़ी आसानी से लिख लिया। 0 0 1 1, ये क्या थे जी, इनके कॉम्बिनेशंस थे। ए बार क्या हो जाएगा जी, 1 1 0 0। देखो कितना आसान है, 1 1 0 0। मैं पेन चेंज कर देता हूं सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। क्या आ गया जी, 1 1 0 0। बी बार के लिए क्या करूंगा जी, देखो ध्यान से, बी बार के लिए क्या आ गया, 1 0 1 0, सॉरी ये जो हमारा कॉलम है 1 0 1 0। अगला कॉलम जो है, अच्छा एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा बना दिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ आउटपुट ही लेनी है। तो देखो क्या आ जाएगा जी यहां पे, अब देखो क्या करेंगे जी, क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी क्या, a एक्सॉर b। क्या आ जाएगी जी, a एक्सॉर b आ गया। और अब क्या करेंगे यहां पे, a एक्सॉर b की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, ए बी बार प्लस ए बार b। तो वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। पहला क्या करते हैं जी, फर्स्ट केस लेते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या है जी चौथा। तो पहले केस की बात करें तो क्या आ गया जी, ए बी बार। तो ए पहले उठाओ जी, ए की वैल्यू और बी बार की वैल्यू। यहां पे 0 है तो चुपचाप क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है जी, अब क्या करोगे जी, प्लस ए बार बी, ए बार बी। तो यहां पे क्या कर देंगे जी, 1 कर देंगे। तो चुपचाप आंसर क्या लिख देंगे जी, 1 लिख देंगे। तो यहां पे क्या होने वाला है जी, जो हमारी वैल्यूज हैं उनको क्या करने वाले हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया जी नोट। तो हम कर रहे हैं जी हमारा फर्स्ट केस, और यहाँ पे 0 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छी तरह सॉल्व करते हैं सो दैट हमें क्या हो जी, हमारी जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो 1 आंसर नहीं आने वाला। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमने बहुत ज्यादा हौच पौच करके किया, इसलिए हमारा जो आंसर था वो थोड़ा सा क्या हो गया जी, मिसलीड हो गया या मिस गाइड हो गया। आप क्या करते हैं जी, अच्छी तरह सॉल्व करते हैं सो दैट आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए। तो ए की वैल्यू डालो जी 0, बी बार की वैल्यू डालो जी 1, प्लस ए बार की वैल्यू क्या डालो जी 1, और बी की वैल्यू क्या डालो जी 0। तो चुपचाप आंसर क्या लिख दोगे यहाँ पे, 0 आंसर। तो पहला क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। पहला क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। दूसरे केस की अगर बात करें, दूसरे केस की, यहां पे क्या करना है जी, दूसरा केस लेना है। दूसरा केस जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी जी, यहाँ पे 1 वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी जी, 1। देखो कैसे वैल्यू मिलेगी 1। दूसरे केस के लिए ए की वैल्यू 0, बी बार की वैल्यू क्या आ गई जी 0, ए बार की वैल्यू क्या आ गई जी 1 आ गई, और बी की वैल्यू भी क्या है जी 1 है। तो क्या आ गया जी यहाँ पे 1। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू मिलने वाली है वो क्या है जी, ए, या मतलब 1। तीसरे केस पे चलेंगे, अगर तीसरे केस की अगर बात करें, तीसरे केस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो है जी 1। देखते हैं कैसे मिलेगी वो वैल्यू हमें 1। तो तीसरे केस में डालो जी वैल्यू 1, चुपचाप यहां बी बार की वैल्यू क्या डाल दीजिए, डॉट
क्या डाल दी जी 1, प्लस क्या डाल दिया 0, और यहां क्या डाल दिया जी 0। क्या वैल्यू मिल गई जी हमें 1 वैल्यू, इसलिए मैंने क्या लिख दिया जी वहां पे 1। चौथे केस की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो क्या है जी 0। देखो जी कैसे वो वैल्यू हमें मिलेगी उसका ध्यान देते हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। ए की वैल्यू क्या है जी 1, बी बार की वैल्यू क्या है जी 0, प्लस क्या आ गया जी ए बार की वैल्यू 1 और इधर क्या आ गया 0, तो वैल्यू क्या आ गई जी 0। तो चुपचाप क्या करना है यहाँ पे 0 लिख देना है। तो आपने नोटिस किया हो, अगर बड़े सिंपल फॉर्म में अगर इस ट्रुथ टेबल को लिखूं, बड़े सिंपल वे में ट्रुथ टेबल को अगर लिखूं तो देखो क्या होगा जी। हमने क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। क्या निकालना है जी कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसे निकालते हैं देखो, तो कंक्लूजन निकालने के लिए क्या लिखा जी ए बी, और यहां क्या लिख दिया जी ए एक्सॉर बी। क्या लिखना था यहां पे 0 1 0 1 1 0 0 1 1। ट्रुथ टेबल क्या बना है हमारा 0 1 1 0। तो आपने नोटिस करा हो तो दुनिया का इकलौता गेट है जिसकी जब एक इनपुट 1 होगी और एक 0, ये तब ही क्या करेगा चलेगा, तभी वैल्यू क्या देगा जी 1 1 देगा। तभी क्या वैल्यू देगा जी 1 देगा जब दोनों में से ए या बी में से, दोनों में से कोई भी एक इनपुट क्या होगी 0 और एक क्या होगी जी 1। मतलब ये सिंगल इनपुट पे भी हमें क्या दे देगा जी आंसर दे देगा। इसलिए इसका नाम है जी एक्सक्लूसिव, और एक स्पेशल तरह का गेट, एक एक्सक्लूसिव गेट जो हमें क्या दे रहा है जी, जब हमारे ए और बी की वैल्यू क्या है जी, यहां पे यहां से ए और बी की वैल्यू देखो कि यहां पे ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 1। मतलब एक ही वैल्यू 1 है तो भी मुझे क्या मिल रहा है जी 1 वैल्यू मिल रही है। यहां पे भी ए की वैल्यू 1 है और 0 की वैल्यू ए, बी की वैल्यू 0 है, तो मेरे को तो भी क्या मिल रहा है 1। तो ये है जी हमारा एक्सक्लूसिव गेट। ठीक है जी, एक्सॉर गेट, इसको नोट कर लो। हाँ जी लिख लिया जी। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे, और क्या करेंगे जी। हमने तो बताया था क्या कि एक्स जो हमारा नॉर गेट है और जो हमारा नैंड गेट है वो क्या है जी हमारे यूनिवर्सल गेट। तो क्या यूनिवर्सल जो गेट्स हैं नैंड और नॉर, इन्होंने हमारे 3 बेसिक गेट्स तो बना दिए थे। कौन सा था जी एंड, नॉट एंड और। तो क्या ये गेट्स एक्सॉर बना सकते हैं? तो चलो जी अब यही प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे नैंड और नॉर हैं यूनिवर्सल गेट्स जिनको नाम दिया गया है, क्या ये एक्सॉर गेट बना सकते हैं? तो चलो जी बनाते हैं एक्सॉर गेट। तो ये आ गया क्या जी एक्सॉर से, क्या सॉरी एक्सॉर को बनाने वाले हैं किससे? एक्सॉर को बनाएंगे हम हमारे नैंड गेट से। किसको बनाने वाले हैं जी एक्सॉर को, किससे बनाने वाले हैं नैंड गेट से। तो चलो जी नैंड गेट से क्या बनाते हैं एक्सॉर को। तो एक्सॉर बनाने का जो नैंड गेट का तरीका है उसको देखते हैं जी। क्या करो, चुपचाप इस तरह से 2 इनपुट लाइंस रखो, ठीक है जी, और क्या करो यहां पे एक बीच में नैंड गेट को क्या कर दो बना दो। फिर इसकी इनपुट को क्या कर दो जी यहां पे इसके साथ जोड़ दो। फिर हमने क्या करना है जी यहां पे एक और नैंड गेट बना देना है। यहां पे क्या करना है जी एक और नैंड गेट बना दिया, डन। अब क्या करेंगे जी इसकी जो इनपुट आएगी उसको इन दोनों में क्या कर देना है जी डाल देना है। ठीक है जी, इसकी इनपुट क्या करना है इन दोनों में डाल दिया जी कुछ इस तरह से। फिर हमने क्या करना है यहाँ पे एक और नैंड गेट को क्या करना है जी इंट्रोड्यूस कर देना है यहाँ पे एक और नैंड गेट। चलो जी ये आ गया एक और नैंड गेट कुछ इस तरह से, और यहाँ पे वैल्यू दे दी ए और यहाँ पे वैल्यू दे दी बी। जब हम इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वाई की वो क्या मिलेगी जी ए बी बार प्लस ए बार बी, जो एक्चुअली में क्या है जी ए एक्सॉर बी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो ए एक्सॉर बी। तो इसका मतलब है कि क्या यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट से एक्सॉर बनता है जी हमारा 4 नैंड गेट से हमारा क्या बनता है जी एक्सॉर। मैंने पहले बताया नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नैंड गेट क्या है जी 4 नैंड गेट से क्या बनेगा एक्सॉर गेट।
ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी अगले केस में हमने क्या करना है, नॉर गेट से क्या करेंगे जी, हम एक्सॉर को बनाने की क्या करेंगे जी, कोशिश करेंगे। तो आप एक काम करो, पहले सोचो कि हम कैसे नॉर गेट से एक्सॉर गेट बना सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका तरीका कुछ इस तरह से रहता है कि सेम ही प्रोसेस है जो हमने क्या करना है जी, फॉलो करना है। जैसे उसमें 4 गेट लगाए थे, इसमें हमने क्या कर देना है, आगे एक और ऐसी चीज कर देनी है जिससे क्या हो कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाए जी, सिंपल लैंग्वेज में आ जाए। तो देखो करते हैं शुरू, क्या करेंगे जी, पहले क्या करो, दो क्या बना दो इनपुट लाइंस, फिर क्या करो जी यहाँ पे एक बना दो, क्या है जी, ये नॉर गेट है। ठीक है जी। इनपुट लाइंस को क्या कर दो, स्ट्रेच कर दो, यहाँ पे 2 इनपुट डाल दो, यहाँ पे इसकी इनपुट को इसके साथ कनेक्ट कर दो, यहाँ पे क्या करो जी, 2 नॉर गेट लगा दो, यहाँ पे भी 2 नॉर गेट लग गए जी, 2 नॉर गेट। अब क्या करो, इसकी इनपुट को क्या करो जी, दोनों को कॉमन कर दो, दोनों को इसकी इनपुट को कॉमन कर दो, फिर क्या करो यहाँ पे एक और नॉर गेट लगा दो। ठीक है जी। इस नॉर गेट से जो वैल्यू आएगी उसको क्या करो, इन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक और नॉर गेट लगा देंगे, तो हमें जो आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि इन द एंड क्या फर्क है दोनों में, इन्वर्जन का ही तो फर्क है। तो देखो यहाँ से क्या आंसर आ गया, नॉर गेट को सॉल्व करने के लिए ए और बी, दो यहाँ पे ए और बी क्या कर रहे हैं, नॉर से क्या कर रहे हैं जी, एक्सॉर निकाल रहे हैं। ठीक है जी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी जी, मेरे को क्या मिलेगी जी, देखो a एक्सॉर b क्या मिलेगी जी, a एक्सॉर b, जो कि ये क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो यहां से मुझे क्या मिल गया जी, 5 नंबर, 5 जो है हमारे 5 नॉर गेट मदद करेंगे हमारी एक्सक्लूसिव और बनाने के लिए। कितने जी, 5 नॉर गेट क्या करेंगे जी, मदद करेंगे, किसको लेके, एक्सक्लूसिव और को बनाने में। नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नैंड गेट कितने लगे थे, 4, नॉर गेट कितने लग रहे हैं जी हमारे, 5। सिंपल फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है जी। ए एक्सॉर बी है जो हमने क्या करा है जी, लिखा है। इसको क्या करो जी, नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं और एक और गेट के बारे में चर्चा करते हैं। नाम है जी एक्स नॉर गेट। पहला क्या था जी, एक्सॉर। अब क्या करेंगे जी, एक्स नॉर गेट। अब ये एक्स नॉर गेट क्या चीज है, इसके बारे में क्या कर लेते हैं जी चर्चा। तो एक्स नॉर गेट में आपने कुछ नहीं करना। देखो जी एक्सक्लूसिव और हमने कुछ इस तरह से बनाया था, अगर आपको याद हो। एक्सक्लूसिव और बनाने का तरीका क्या था, हमने क्या बनाया था, एक स्पेशल गेट, नाम था एक्सक्लूसिव और। ठीक है जी। अब क्या करेंगे एक्स नॉर गेट में, यहां पे हम क्या करेंगे जी, एक क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। तो अब ये क्या बन गया जी, एक्स नॉर। ठीक है जी। नॉर का मतलब तो हमें पता ही है कि नॉट गेट और गेट। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है जी ये। अगर बात करें इसके आउटपुट की, अब बात करते हैं क्या, किसके, इसके आउटपुट की। तो ये था ए और ये क्या था बी। तो अगर मेरे को कोई बता सकता है कि इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, तो इसका जो आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा क्या है जी, सिंपल है। एक्सॉर के आउटपुट पे क्या करो, एक बार लगा दो, एक्सॉर का आउटपुट लिखो। तो हमारे एक्सॉर का आउटपुट क्या था जी, हमारे एक्सॉर का आउटपुट था कुछ इस तरह से। और अब क्या करेंगे, एक्स नॉर का आउटपुट बनाने के लिए क्या करेंगे जी, यहां पे चुपचाप क्या करना है, एक बार लगा देना है। बार लगाने से ये क्या बन जाएगा जी, हमारा एक्स नॉर का आउटपुट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें। और इसको अगर हम सॉल्व करें, मतलब इसके पूरे अलजेब्रा, चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये देखो जी, यहां पे क्या था जी, ये ए बी बार था प्लस ए बार बी। इसका क्या हो जाएगा जी, बार हो जाएगा टोटल पूरे का।
अच्छा, आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ गया ए बार प्लस बी बार का बार हो गया बी हो गया। ये प्लस क्या बन जाता है जी, मैंने बताया था डॉट बन जाता है। तो कुछ इस तरह से इसको लिख लेंगे। दूसरे वाले पार्ट को अगर सॉल्व करें, ए बार का बार क्या होता है जी, ए होता है, बीच में डॉट था तो क्या बन जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा जी, प्लस बी बार। तो कुछ इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, इसको फर्दर सॉल्व करें, अगर फर्दर इसको सॉल्व करें अगर, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं फर्दर। अब देखो जी क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर दो जी, मल्टीप्लाई कर दो, डॉट कर दो दोनों का, तो ए बार ए आ गया, प्लस क्या आ जाएगा जी हमारे पास, ए बार बी बार, प्लस क्या आ जाएगा जी यहां पे बी ए, और प्लस क्या आ जाएगा जी बी बी बार। फर्दर जब इसको लास्ट में सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हमें पता क्या होती है, जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जो हमारा आंसर हमें मिलेगा ए बी का, ए एक्स नॉट बी क्या होगा जी, ए बी एंड ए बी बार। तो ये रिजल्ट और हमारा ये वाला रिजल्ट दे आर बिल्कुल सेम। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे हो कि ये भी क्या है जी, एक्स नॉर गेट को लिखने का तरीका है जी। बात करें, मैंने पहले भी बताया कि हर गेट के लिए, दुनिया के हर गेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, उसका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल की ओर बढ़े अगर, तो इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो ट्रुथ टेबल की अगर बात कर लें, ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल में हमें पता है क्या होगा जी, ट्रुथ टेबल में हमारे पास 3 सेक्शन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे जी, 4 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। 4 कॉम्बिनेशंस में ये क्या है जी, हमारी गेम है। ठीक है जी, यहां क्या लिखेंगे जी, अगर आप नोटिस करो, 1 2 3 4 5, एक कॉलम ज्यादा बन गया। ठीक है जी, अब देखो जी ए बी, यहां क्या करूंगा जी, ए एक्स नॉट बी, सिंपल तरीका लिखने का। अब क्या करते हैं जी, लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जी, 0 1 0 1 0 0 1 1। इतना तो कहानी हमें समझ आ चुकी है। अच्छा, एक्सऑर के केस में क्या होता था, जब एक भी इनपुट क्या होती थी, 1 होती थी, तो आंसर क्या आ जाता था हमारा, चुपचाप क्या आ जाता था आंसर, 1 आ जाता था। अगर दोनों जीरो हैं या दोनों ही ऑन है दोनों ही ऑफ है, तो आंसर क्या आता था, 0। ये क्या है, एक्स नॉर गेट। उनकी अगर आउटपुट्स को हम क्या करते हैं जी, बार लगा दें, नोट कर दें, तो यहां पे नोटिस करना, आंसर आ जाएगा 1 0 0। इसका मतलब है कि ये गेट तभी चलेगा जब दोनों क्या होंगे, ए और बी दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, या फिर दोनों क्या होंगे जी, हमारी वैल्यू क्या देंगे, 1 वैल्यू देंगे। एक्सऑर के केस में बात करें, एक्सऑर के ट्रुथ टेबल में हमने पता था कि जब दोनों में से एक 0 होगा तो ही आंसर आएगा। पर एक्स नॉर के केस में जो कहानी है वो क्या है जी, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, या 0 होने चाहिए, या क्या होने चाहिए जी, 1 होने चाहिए। तो ये है जी हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी क्या, कि मैंने आपको बताया था जो नैंड और नॉर हैं वो क्या है जी, यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट्स ने अभी तक जितने गेट्स हमने पढ़ लिए सबको क्या कर दिया जी, बना दिया। एक्सॉर को भी नॉर गेट ने बना दिया, ठीक है जी, और नैंड गेट ने भी। तो क्या एक्स नॉर को नॉर और नैंड गेट बना सकते हैं? तो इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और करते हैं जी सॉल्व। एक्स नॉर गेट बनाएंगे किससे, एक्स नॉर गेट बनाएंगे हम किससे जी, नॉर गेट से। तो कुछ नहीं करना, कहानी बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। आप देखो कि हमने क्या करना है जी, यहां पे और गेट्स बनाने शुरू करने हैं। कुछ इस तरह से क्या करना है जी, और गेट्स हमने क्या करने हैं जी, बना लेने हैं। तो ये तो हमारे बन चुके हैं जी और गेट्स। ठीक है जी, और इसको हम थोड़ा यहां पे बना लेते हैं so दैट हमें कंफ्यूजन ना हो कोई भी। ठीक है जी,
और ये आ गया कुछ इस तरह से। यहां से क्या आई जी इसकी इनपुट, यहां से क्या आ गई इसकी इनपुट। ये वाली इनपुट कहाँ जा रही है जी यहाँ पे, और ये वाली इनपुट ही कहाँ जा रही है यहाँ पे। ठीक है जी। इसके बाद अगर नोटिस करें तो ये जो इन दोनों की इनपुट है वो कहां जा रही है, एक और नॉर गेट में, जहां से हमें क्या मिलने वाला है जी, हमें पता है हमारा एक्स नॉर गेट हमें या क्या करेगा जी, यहां से हमें मिल जाएगा। वेरी 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 सिंपल कहानी। देखो कितना आसान है इसको करना। यहां पे क्या करना, चुपचाप कुछ इस तरह से क्या करना जी, वैल्यू लिख देना, यहां लिख देना ए और यहां लिख देना बी। तो कितने नंबर ऑफ नॉर गेट्स लगते हैं एक्स नॉर बनाने के लिए, पहले भी बताया कि कहानी जो है 4 नॉर गेट्स क्या बना सकते हैं, एक्स नॉर गेट। 4 नॉर गेट्स क्या बना सकते हैं जी, एक्स नॉर गेट। 5 नॉर गेट से क्या बनता है जी, एक्स और। 4 नॉर गेट से क्या बनता है जी हमारा, एक्स नॉर गेट। ठीक है जी। तो नोट कर लो, फिर बनाते हैं नैंड से। नैंड से बनाने की क्या करते हैं जी, कोशिश करते हैं। चलो जी बनाते हैं नैंड गेट से अब। तो नैंड गेट की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बना रहे हैं जी, एक्स नॉर गेट बना रहे हैं बाय यूजिंग क्या जी, नैंड गेट। तो नैंड गेट बनाने के लिए कहानी सेम वैसी की वैसी ही, देखो ध्यान से। ये आ गया जी हमारा नैंड गेट, यहाँ क्या आ गया जी, एक और नैंड गेट, यहाँ क्या आ गया जी हमारा एक और नैंड गेट। इसकी इनपुट यहाँ, इसकी इनपुट यहाँ, इसकी इनपुट्स कहाँ से डालेंगे, इसकी इनपुट डालेंगे जी कुछ इस तरह से, इसकी इनपुट यहाँ से डाल देंगे। यहाँ क्या कर देंगे जी, चुपचाप ए बी लिख देंगे। इसकी इनपुट कहाँ जाएगी जी, कुछ इस तरह से गेट में जाएगी। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब क्या करना है जी, आपने यहाँ पे ये कहानी जब कर देनी है आपने, तो हमें क्या मिल जाएगा जी, ए एक्स नॉट बी। तो ये है जी स्ट्रक्चर। देखो एक्सनॉर नॉर नैंड नॉर, ठीक है जी, एक्सॉर एक्सनॉर नैंड और नॉर, ये सारे ना एक दूसरे के ऑपोजिट है। अभी समझाऊंगा कैसे। ये चीजें क्या होती हैं इनमें, जहां 4 है वहां 5 वैल्यू आएगी, जहां 5 है वहां 4 वैल्यू। अभी समझते हैं इसको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप नोटिस करो कि 5 नैंड गेट से, 5 नैंड गेट से क्या बना सकते हो जी, एक एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट किससे बना सकते हो, 5 नॉर गेट से। सॉरी 5 नैंड गेट से। ठीक है जी। तो देखो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं जी, जो टेबल में आपकी बात, जो आपको मैं बता रहा था कि नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन अब क्या करते हैं, सारी समरी बना लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ गेट्स किसको बनाने में मदद करेंगे। तो चलते हैं जी, यहाँ पे देखो अब क्या कहानी करनी है, हमने गेट बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दे रहा हूँ जी लॉजिक गेट्स को, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जी नंबर ऑफ नैंड गेट्स, नैंड गेट का नंबर, कितने नंबर लग रहे हैं। यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ किसको, नॉर गेट को, कितने नंबर ऑफ नॉर गेट लग रहे हैं। ठीक है जी। तो यहां पे हम क्या करेंगे जी, अलग अलग गेट्स लेंगे और अलग अलग गेट्स की क्या करेंगे जी, वैल्यूज लेंगे। तो पहला गेट मैं ले लेता हूं जी क्या, एक्सनॉर, जो अभी हमने अभी अभी पढ़ा है। एक्सनॉर गेट में कितने नैंड गेट्स हमको एक्सनॉर गेट बना के दे सकते हैं। तो हमें पता है कि कितने नैंड गेट्स, 5 नैंड गेट से क्या बन सकता है, एक्सनॉर। तो 5 नैंड गेट से एक्सनॉर बन सकता है, और 4 नॉर गेट से क्या बन सकता है जी, एक्सनॉर गेट। आगे बढ़ते हैं, करते हैं दूसरे गेट की ओर बढ़ते हैं, एक्सॉर। कितने नैंड गेट लगते हैं एक्सॉर गेट बनाने में, तो हमें पता है 4। देखो कैसे, एक्सॉर देखो जी, 4 नैंड गेट से मैं क्या बना सकता हूं, एक एक्सॉर बना सकता हूं।
बात करें नॉर कितने लगेंगे जी, 5। कितने नॉर लगेंगे जी, 5। तो देखो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है जी, जहां पे नंबर ऑफ नॉर और नैंड गेट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे जी। थर्ड नंबर पे चलते हैं, कौन सा गेट बनाएं, नॉट गेट बना लेते हैं। चलो नॉट गेट, कितने नंबर ऑफ नैंड लगते हैं जी, 1। कितने नंबर ऑफ नॉर नॉर लगते हैं जी, 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं जी, ये वाला कलर हमने यूज कर लिया है। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख लेते हैं, सो दैट हमारा जो टेबल है वो पूरी तरह क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्या लिख रहे थे हम, नॉट गेट, हमारा क्या था जी, नॉर गेट, नॉट गेट कितने लगते हैं, 1 एंड 1। अगले गेट की बात करें तो अगले गेट में हम ले लेते हैं किसको, और गेट को। तो कितने नंबर ऑफ और गेट्स लगते हैं नैंड गेट को बनाने के लिए। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है कि कितने नंबर ऑफ और गेट्स लगते हैं नैंड गेट, कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स लगते हैं किसको बनाने के लिए जी, और को बनाने के लिए। तो आंसर बड़ा ही सिंपल है जी, नैंड लगते हैं 3, नॉर लगते हैं 2। ठीक है जी, ये तो सिंपल फंडा है। बात करें अगले गेट की, अगले गेट की बात करें तो 5वां नंबर दे देते हैं यहां पे किसको जी, हमारे एंड गेट को। तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट लगते हैं एंड गेट को बनाने में। अगर आप सोचोगे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स लगते हैं, तो आंसर है जी 2, और इधर कितने नॉर लगेंगे जी, 3। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है जी, जहां पे नैंड 3 लगे थे वहां 2, जहां पे नॉर 2 3 लगे थे वहां 2। देखो ये आ गया जी आंसर। अब बात करें एक और चीज की, ये शायद किसी ने नहीं सोचा अभी तक। कलर हमने यूज कर लिया है, दूसरे कलर की ओर बढ़ते हैं, करते हैं एक सुंदर सा कलर यूज। ठीक है जी, चलो अब मैं बोल रहा हूं कि हमने नैंड गेट बनाना है। क्या बनाना है जी, नैंड गेट। कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स लगेंगे नैंड गेट को बनाने में, भाई एक ही लगेगा। अच्छा, कितने नंबर ऑफ, अब क्या बोलूं मैं, नॉर गेट लगेंगे नैंड गेट को बनाने में। बच्चों आंसर लिख लेना 4। क्या आंसर लिख लेना जी चुपचाप, 4 बच्चों, 4। ठीक है जी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो कि 4 नॉर से हम क्या बना सकते हैं, नैंड गेट बना सकते हैं। ठीक है जी, और बड़े आगे अगर, तो लास्ट गेट की ओर बढ़ते हैं जी, नाम है जी नॉर गेट। नॉर गेट, कितने नंबर ऑफ नॉर गेट से नॉर गेट बन जाता है जी, 1। और कितने नंबर ऑफ नैंड गेट से नॉर गेट बना सकते हैं, तो देखो जी 4, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सब क्या है, आपस में क्या है जी, ये देखो ऑपोजिट कहानी है इन सब की। इसकी तो नहीं रहेगी, नॉड तो उतने ही लगते हैं, ये ऑपोजिट कहानी वाली चीजें हैं, इनको अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है जी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम्स में। ठीक है जी, इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे और करेंगे बहुत ही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हाँ जी, तो कर लिया जी नोट। तो अब क्या करते हैं जी, जैसे कि मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आईआईटी जैम के लिए। तो चलते हैं और करते हैं जी हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक गेट्स दिए गए हैं हमें, और उन्होंने बोला है कि जो हमारा आउटपुट है वो एफ, जो आउटपुट है ये एफ आउटपुट, ये क्या होगी। तो इसके बारे में हमने क्या करना है जी, स्टडी करना है। तो देखते हैं जी, गेट्स आपको प्रॉपर याद हो जाने चाहिए कि हर गेट करता क्या है जी, पहले उस पर ध्यान दें कि अगर ये गेट है, ये कौन सा गेट है जी, ये है जी हमारा एंड गेट। एंड गेट, एंड में क्या होता है पीछे डी, तो डी मतलब डॉट। ठीक है जी, तो ऐसे अगर इसमें डी है, अगर इसमें डॉट है
तो फिर इसका मतलब और में क्या करेंगे, ऐड, प्लस का साइन करेंगे। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक को याद कर सकते हैं। चलो जी सॉल्व करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं, देखो ध्यान से, ये आपके लिए एक खूबसूरत सा पेन। ठीक है जी, यहां पे क्या पहुंचा जी, z, जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां पे z पहुंचा। दूसरे केस में यहां कौन पहुंचा जी, y, और यहां भी y पहुंच गया। y को यहां जब इसने और गेट पे गया, ये क्या बन गया जी, y बार बन गया। यहां से कौन आ गया जी, यहां से आ गया हमारा x। तो ये अपनी अपनी जगहों पे क्या है जी, पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो z y का एंड क्या होगा जी, z y मतलब z डॉट y। अच्छा ये क्या है जी, और इसका क्या मतलब है, y बार प्लस क्या आ जाएगा जी, x। आगे कौन सा गेट है जी, एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा, देखो ध्यान से, z y डॉट y बार प्लस x। इसको अंदर डॉट करेंगे, क्या आएगा जी, z y y बार प्लस z y x। बच्चों ये क्या होता है, y बार क्या होता है जी, 0 होता है। तो आंसर क्या आ गया, z y x। तो क्या ये ऑप्शन आउटपुट में है कहीं पे, पहला ऑप्शन नहीं, बी नहीं, सी नहीं। तो यहां पे देखो डी ऑप्शन जो है वो क्या है जी, हमारा आंसर है डी ऑप्शन, एक्स वाई जेड। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो जी, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, इतने सिंपल ही क्वेश्चन यहां आने वाले हैं, बहुत ज्यादा सिंपल। आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है क्या z की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है जी, z की वैल्यू निकालनी है। अच्छा कई बार होता है कि क्वेश्चन ना इतने सारे गेट्स देता है, तो इसका मतलब है कि सारे लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, और फिर ही हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स की ओर जा सकते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है जी, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे अगर हर एक वैल्यू को डालने लग गया मैं ए बी सी को, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारे जो ऑप्शन है बड़े सिंपल हैं थोड़े। तो जो सिंपल ऑप्शंस हैं हम उनकी ओर बढ़ते हैं। तो चलो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, पहले ऑप्शन को एज इट इज रहने देते हैं। बी ऑप्शन उठाते हैं जी, बी ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। बी ऑप्शन को क्या कर रहा हूं जी, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं क्या आता है। क्या आ गया जी, इसको सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो कुछ इस तरह से आपको पता है आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन जैसा ही है। क्या मतलब ए बी ऑप्शन क्या है, सेम है। अब क्या करते हैं जी, हम सी ऑप्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए, सी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। सी ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो बी का क्या आंसर आया हमारा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सी ऑप्शन के लिए क्या करेंगे जी, देखो ए बार बी है, प्लस क्या है जी, बी सी बार है यहां पे, प्लस क्या है जी, ए सी बार। तो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे जी इसको। ये इसका क्या आ गया जी, ए बार प्लस बी बार, इसका क्या आ गया जी, प्लस बी बार प्लस सी बार, इसका क्या आ गया जी, ए बार प्लस सी बार। तीनों ही क्या है, डबल डबल बार है। ए बार प्लस ए बार क्या होता है जी, ए बार। ऐसे बी बार प्लस बी बार क्या होता है, बी बार। सी प्लस प्लस सी बार प्लस सी बार क्या होता है, सी बार। तो आंसर यहां से भी क्या आ गया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो यहां से आप नोटिस कर पा रहे हो क्या कि सी ऑप्शन भी सेम है, इसका मतलब ए भी सेम है, बी भी सेम है, सी भी सेम है। तो ऑप्शन इन द एंड क्या बन गया जी, डी ऑप्शन आंसर बन गया। तो आप देखो हमने बिना गेट्स में जो हमारा ए बी सी है उनको डाले क्या निकाल लिया जी, आंसर निकाल लिया। देखो कितना सिंपल था ये। ऐसे क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जी, सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं जी आगे। हाँ जी कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है जी आईआईटी जैम 2008 का क्वेश्चन। आईआईटी जैम 2008 का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं और करते हैं जी
इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो क्या करना है जी, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है जी, वैल्यूज के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से? वैल्यूज के हिसाब से। तो यहां पे देखो P आ गया जी, यहां पे क्या आ जाएगा जी जब वो यहां पहुंचेगा? P बार। हाँ ना जी, बिल्कुल सही बात है। अब क्या है जी, Q यहां भी पहुंचेगा और यहां पे भी। यहां पे कौन इसका वेट कर रहा है जी? साथ में R। तो कुछ इस तरह से अभी तक हम यहां तक पहुंच चुके हैं। आगे गेट कौन सा लगा है जी? आगे लगा है जी हमारा नॉर गेट। कौन सा गेट है जी? नॉर गेट। तो पहले तो और की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, उसको नॉट कर देंगे। तो और की प्रॉपर्टीज के हिसाब से चलें तो क्या आएगा जी, P बार प्लस Q आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, यहां पे एक बार आ गया यहां पे। अब नीचे वाला क्या है जी? नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है जी, देखो यहां पे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एंड करेंगे, बाद में क्या कर देंगे जी, नॉट कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा QR आ जाएगा और क्या मिल जाएगा जी, बार मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर आगे बढ़े तो ये क्या है जी, हमारा एक नॉर गेट। फिर से नॉर गेट है जी। नॉर गेट को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे जी, P बार प्लस Q आ गया जी यहाँ पे, और क्या आ गया, बार आ गया, प्लस क्या आ गया जी, Q के आगे क्या आ गया जी, बार आ गया। और हमने क्या कर देना, अब इसको क्या कर देना जी, और नॉट कर देना। तो नॉट करने के लिए एक और बार ऐड क्या कर देना, हमने ऐड कर देना जी इसमें। तो यहां तक अभी जो है हमारी कहानी पहुंच चुकी। इसके आगे एक और जो मित्र थे इनके, एस मित्र, वो इनका वेट कर रहे थे ताकि वो यहां तक पहुंचे और ये कहां पहुंच जाए, यहां पे। अब क्या करेंगे जी, एक और नॉर गेट लगा है। क्या लगा है जी, एक और नॉर गेट। पहले क्या करेंगे जी, और करेंगे, बाद में क्या कर देंगे जी, नॉट कर देंगे। तो देखो कैसे इसको करना है जी सॉल्व। तो क्या आ गया जी यहां पे, इसको सॉल्व, यहां पे जब मैं सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा जी, देखो P बार प्लस Q आ गया, क्या आ गया, होल बार, प्लस क्या आ जाएगा जी यहां पे, QR का बार आ जाएगा। डन। और क्या आ जाएगा जी, यहां पे बार तो पहले ही था। अब क्या होगा जी, क्या हो जाएगा इसके साथ ऐड, S ऐड हो जाएगा इसके साथ, S ऐड हो गया। अब क्या करेंगे जी, नॉट कर देंगे इसका। तो नॉट करने के लिए क्या कर देंगे जी, यहां पे होल के ऊपर क्या कर देंगे, हम बार लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से जो है मैं मार्क कर देता हूं, तो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। हमारी जो प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह से बन चुकी। अब लास्ट गेट की बात करें तो लास्ट गेट क्या है जी, नॉट गेट। तो जब एक्सप्रेशन यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, इसके बार का क्या हो जाएगा जी, बार आ जाएगा यहां पे। इसके बार को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P प्लस Q, P के ऊपर बार, एक और ऊपर कॉमन बार, प्लस QR के ऊपर तक जो जाएगा वो क्या होगा जी, बार यहां ऊपर तक, प्लस क्या आ जाएगा जी, S आ जाएगा। ये और इसके ऊपर वाला बार क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा जी हमारा आंसर। इसके हिसाब से क्या ऑप्शन आंसर बन रहा है हमारा। तो अगर हम नोटिस करें तो जो ऑप्शन हमारा आंसर बन रहा है वो है जी हमारा ए ऑप्शन आंसर। यहाँ पे बार आएगा बच्चों, यहाँ पे बार आएगा। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन आंसर बन रहा है वो बन रहा है जी ए ऑप्शन। IIT जैम 2008 का क्वेश्चन देखो, कितना ही आसान क्वेश्चन था ये करने में, कितना स्कोरिंग होता है। देखो अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए, लॉजिक गेट्स अगर समझ आ जाए, तो ये जो है इतने आसान क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए। तो दीज क्वेश्चंस आर फॉर रैंक बूस्टिंग एक्चुअली। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक न्यू टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ जी, यहाँ पे उन्होंने हमें एक सर्किट डायग्राम दे दिया और दे दिया ट्रुथ टेबल। वो कहते हैं कि कौन सा गेट यहां इस X में डालेंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाए जी, हमारा ये वाला ट्रुथ टेबल। कौन सा गेट इस X में डालें कि हमें मिल जाए ये वाला ट्रुथ टेबल। इसको करने के लिए क्या करेंगे जी, यहाँ पे पहले कोई भी एक जो है गेट कंसीडर कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से जो गेट कंसीडर होना चाहिए वो कौन सा गेट है जी, वो सोचो आप पहले। समझ लो हम एंड गेट को डाल देते हैं। अगर एंड गेट को यहाँ पे, अगर यहाँ पे किसको डाल दें जी, एंड गेट को, तो एंड गेट को डालने के लिए देखो क्या करेंगे जी, एंड गेट डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे किसको कंसीडर किया मैंने, एंड गेट को। कोई भी गेट ले लिया, एंड ले लिया मैंने यहाँ पे। चलो जी, यहां से कौन आया जी आगे, ए आ गया यहाँ पे। यहां कौन पहुंचा जी, ए बार पहुंचा। यहां कौन पहुंचा जी, बी पहुंचा। ए बार और बी का एंड करेंगे। अच्छा ऊपर क्या है जी, ए है। अच्छा नहीं, एक और चीज भी कर सकते हैं। पहले तो मैं क्या कर रहा था, हमारे पास दो तरीके हैं।
या तो ए बी करके एक एक्सप्रेशन बना दो, बाद में ए और बी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखना क्या 1 और 0 आता है, या डायरेक्ट क्या कर सकते हो 1 0 भी डाल सकते हो। तो मेरे को था कि हम पॉजिटिव अप्रोच या जल्दी वाली अप्रोच अगर फॉलो करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे नोटिस करो आप, यहां पे हमने एंड गेट ले लिया, ठीक है जी, 1 0 की फॉर्म में कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। चलो जी, तो 1 0 की फॉर्म में करने के लिए यहां पे क्या आ गया जी 1 आ गया, यहां पे 1 का क्या हो जाएगा जी 0, यहां पे कौन है जी बी का, यहां पहुंच गया और क्या आ गया जी 1 आ गया। तो 0 और 1 का एंड क्या होता है जी 0 होता है। तो यहां पे जो जब हम इसका आगे और करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। तो पहली जो कंडीशन थी हमारी वो क्या थी जी 1 1 की, देखो 1 1 की कंडीशन थी, वो तो क्या होगी जी सेटिस्फाई हो गई है। 1 1 की कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट कंडीशन एंड गेट ने क्या कर दी है सेटिस्फाई। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की अब। चलो जी, दूसरी कंडीशन है ए 0 लेना इस बार और बी क्या लेना जी 1 लेना। तो यहां पे क्या आ गया जी 1 पहुंच गया, यहां कौन पहुंच गया 0 और यहां कौन पहुंच गया 1, डन। अब देखो कि अब हम क्या करेंगे जी, यहां पे 1 और 1 का एंड क्या होता है जी 1 होता है, और 1 और 0 का और क्या होता है जी 1 होता है। तो सेकंड कंडीशन भी क्या होगी जी हमारी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब है कि दो कंडीशंस हमारी अभी तक एंड गेट ने क्या कर दी हैं जी फुलफिल कर दी हैं। तीसरी की ओर बढ़ते हैं और तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि तीसरी कंडीशन हमें क्या बोल रही है। तो तीसरी कंडीशन है ए को ले लेना क्या है जी 1, बी को क्या लेना है जी 0। चलो जी शुरू करते हैं। तो यहां पे पहुंच गया 1, यहां क्या पहुंचा जी 1 का नोट कर देंगे तो 0, पी की पहले यहां पे था तो 0, तो 0 0 का एंड क्या होता है 0, और 0 और 1 का और क्या होता है जी 1। तो थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो गई। पर अभी भी क्या करते हैं जी चौथी कंडीशन को भी फॉलो कराने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं पता, ठीक है जी, चौथी कंडीशन को भी फॉलो करवा देते हैं एक बार। तो चौथी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि ए भी क्या है 0 और बी भी क्या है 0, दोनों ही क्या है हमारे 0 वैल्यू के हैं। तो अब देखो क्या आएगा जी, यहां पे पहुंच गया 0, यहां पे पहुंच गया 1, 1 0 का एंड क्या होता है जी 0 होता है, और 0 का और क्या होता है जी 0 होता है। तो यहां पे चौथी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या है जी आंसर। सी ऑप्शन क्या आ गया जी हमारा आंसर आ गया। देखो ये एक नया तरह का क्वेश्चन था जिसमें ट्रुथ टेबल दिया हुआ था, डायरेक्ट ट्रुथ टेबल से हम क्या कर सकते थे जी वेरीफाई कर सकते थे। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी आईआईटी जैम 2015 का क्वेश्चन सॉल्व। ये एक पीवाईक्यू है आईआईटी जैम 2015 का। इन्होंने यहां पे एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें। इन्होंने बोला इस बुलियन एक्सप्रेशन का, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है हमें कैसे किस तरह से अचीव हो सकता है इन चारों मतलब गेट्स के कॉम्बिनेशन से, कि इसमें से कौन से गेट के कॉम्बिनेशन से मैं इसको अचीव कर सकता हूं। अब एक एक करके करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करते हैं, हमको बुलियन अलजेब्रा तो आता ही है, तो हम क्या करते हैं बुलियन अलजेब्रा से पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे जी, बार ऊपर रहने दो, अंदर वाले बार को सॉल्व कर लेते हैं जी। पहले क्या आ जाएगा जी पी बार आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी डॉट आ जाएगा, क्यू बार प्लस आर बार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, क्या आ जाएगा जी। और जब इसको पहले ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, अगर इन द एंड अगर सॉल्व करने का मौका हमें मिल रहा है तो ये क्या बन गया जी हमारा, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे जी बाहर वाली टर्म्स को सॉल्व, ठीक है जी। तो आप एक काम करो, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की क्या करो जी कोशिश करो, P प्लस क्यू आर का बार प्लस क्यू बार P का बार। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले और देखते हैं क्या आता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बड़ा ही आसान, क्या करते हैं, देखो P प्लस क्यू आर आ गया यहाँ पे, यहाँ क्या आ गया बार आ गया, इसके ऊपर एक बार डाल देते हैं, प्लस किस में बदल जाता है जी डॉट में, मैंने पहले भी बताया था। तो डॉट में जब ये बदलेगा तो क्या आ जाएगा जी क्यू बार, P आ जाएगा, बार आ जाएगा एक और क्या आ जाएगा जी इसके ऊपर एक और बार, ठीक है जी। बार से बारों का जो सिलसिला है वो क्या हो जाएगा जी कैंसल हो जाएगा। तो यहां पे जो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा जी P प्लस क्यू आर मिल जाएगा यहाँ पे।
कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन हमें मिलेगा और यहां हमें क्या मिल जाएगा जी, क्यू बार पी मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा पी क्यू बार। क्या मिल जाएगा जी, पी क्यू बार। अब यहां पे ऐसी कौन से गेट की कॉम्बिनेशन है जो हमें पी क्यू बार आंसर दे, तो ए ऑप्शन नहीं देता। यहां पे हमें पता है कि आर वाली टर्म आएगी ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता ना डी। तो एक ही ऑप्शन बचता है, देखो पी पहुंचा यहां पे, यहां क्या पहुंचा क्यू बार, और ये क्या है जी डॉट मतलब एंड, तो क्या मिल गया मेरे को पी क्यू बार। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, कितना ही ज्यादा आसान, आईआईटी जैम 2015 का क्वेश्चन। तो कुछ इस तरह से जैम वाले जो हैं हमें क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान रहते हैं, ठीक है जी, रैंक बूस्टिंग के लिए होते हैं, ठीक है जी। इनके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह क्या करना जी, समझ लेना। करते हैं एक और क्वेश्चन, और ये है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, आईआईटी जैम 2007 का क्वेश्चन, ठीक है जी। आईआईटी जैम 2007 का क्वेश्चन। एक काम करो, अगर इसको नोट करना है तो आप एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी करते हैं एक और क्वेश्चन, आईआईटी जैम 2007 का क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। इतनी टेंशन ना लो, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा हमें हेल्प करेगा। तो फिगर 1 में इन्होंने बोला है, फिगर 1 और फिगर 2 किस गेट को रिप्रेजेंट करती हैं। यहां पे फिगर 1 और फिगर 2 किस गेट को क्या करती है जी, रिप्रेजेंट करती है। तो फिगर 1 तो पता है हमें नैंड है, ये दूसरा गेट कौन सा है। तो एक ट्रिक है, उसको याद कर लो कि जब भी हम एक और गेट की दोनों इनपुट्स को क्या कर दें जी, इन्वर्ट कर दें। बबल का मतलब होता है इन्वर्ट, जैसे मैंने बताया था। सर्कल का मतलब क्या होता है जी, नॉट गेट लगा देना, इन्वर्ट कर देना। तो जैसे ही हम एक और गेट को क्या करते हैं जी, इन्वर्ट कर देते हैं, तो हम क्या होता है जी, वो क्या बन जाता है जी, नैंड बन जाता है। इसका मतलब फिगर 1 और फिगर 2 क्या है, दोनों ही नैंड हैं। तो सी ऑप्शन क्या होगा जी, हमारा आंसर होगा। देखो बहुत ही आसान था, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें क्या करनी है जी, याद रखनी है, ठीक है जी। और क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह क्या करना है जी, समझ लेना है, इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है जी। ठीक है जी, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मोटिव। गुरु जी कट्टे हो। हाँ जी, तो कर लिया जी नोट। अब क्या करेंगे जी, हम अब का एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है जी आईआईटी जैम 2007 का क्वेश्चन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है पता चलेगी। इस क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने बोला था हमें कि हमें क्या बताना है जी, कि फिगर 1 और फिगर 2 कौन कौन से गेट्स हैं। तो फिगर 1 तो मुझे पता है कि ये जो गेट है, ये कौन सा गेट है जी, नैंड गेट है। फिगर 1 तो क्या है जी, नैंड गेट। ये फिगर 2 कौन सा गेट है जी, तो मैं आपको बता दूं कि हमें पता है ये जो बबल हम सर्कल लगाते हैं क्या होता है जी, नॉट होता है, इन्वर्जन होती है, इन्वर्ट किया गया होता है। तो जब भी याद कर लो कि वेन एवर द इनपुट्स ऑफ और गेट्स आर इन्वर्टेड इट बिकम्स नैंड। क्या मतलब है जी इसका, कि जब भी हम और गेट की क्या करें जी, और गेट को जब हम उनकी दोनों इनपुट को इन्वर्ट कर दें तो वो क्या बन जाता है जी, वो बन जाता है जी नैंड गेट, ठीक है जी। तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन आंसर हुआ जी, सी ऑप्शन आंसर हुआ। तो देखो कितनी आसान ट्रिक थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है बात, पूरी समरी क्या है आज के लेक्चर की, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा क्या है जी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी। रैंक बूस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा क्या करेगा जी, आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी। मोटिवेटेड रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, टेक केयर।